हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी कमेंट में किसी सब्सक्राइबर ने एक मांग की थी कि वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग के बारे में बताएं जो हम पर घर पे ही कर सकें। तो मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बना देते हैं। तो ये अपनी वॉशिंग मशीन है, ये वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन, सबके फीचर लगभग बराबर ही होते हैं। थोड़ा सा बस मॉडल चेंज होता है, स्टाइलिश थोड़ा चेंज होता है। अब ये मेरी मशीन है, देखिए इसे मैं चला के बताता हूँ आपको। ये बढ़िया से चल रही है, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कब धीरे धीरे जाम हो जाती है इसके बारे में हमें मालूम नहीं पड़ता चलो मैं आपको बताता हूँ। है ना, कभी कभी मशीन आवाज़ करने लग जाती है, चूँ 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 आवाज़ आने लग जाती है इसके अंदर। ये कभी आवाज़ करने लग जाती है मशीन, और हम लोग इसको नॉर्मल भी अगर घर पे कुछ भी मान लीजिए महीने भर में या 2 महीने 4 महीने 6 महीने में अगर इसे हम थोड़ा बहुत सर्विसिंग करते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए पेचकस ले लीजिए, कोई भी टेस्टर ले लीजिए छोटा। इसके अंदर यहाँ पे देखिए आप, इसके अंदर ये यहाँ पे एक छोटा सा लॉक रहता है। इस लॉक को टेस्टर की मदद से अटका लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ये टेस्टर की मदद से इसे आराम से उछाल सकते हैं। देखो ये भी कितना गंदा हो रहा है, इसे निकाल लीजिए। और ध्यान रखिएगा ये लॉक, जो इसका लॉक दिख रहा है, ये इसी साइड में वापस से रख कर लगाएं। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब इसके साथ ही अंदर की तरफ देखिएगा, ये वाइट लॉक भी हैं अंदर दोनों तरफ। इन लॉक को भी वापस से पुश करके निकालना पड़ेगा। इसको बाहर की तरफ पुश करके ऐसे अंदर इसमें डाल के बाहर की तरफ पुश करके दोनों लॉक खोलिएगा। ये आपका ये भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर 2 रिंग पड़ी हुई है, ये वाइसर होंगे। नॉर्मली वाइसर निकाल लीजिए। उसके बाद आप फिर एक 4 वे का पेचकस ले लीजिए। इस पेचकस के द्वारा इसको खोलिए। ध्यान रखिएगा कि ये खोलते वक्त सही दिशा में खोलें, प्लास्टिक बॉडी होती है इसे। नॉर्मल हम लोग जब रोज कपड़े धोते करते हैं तो ये डस्ट इसके नीचे जम जाता है और बहुत सारा मटेरियल। अभी मैं आपको इसको खोलूंगा, दिखाऊंगा कि कितना कचरा रहता है इसके अंदर। सभी आइटम को संभाल के रखिएगा बस। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इसको ऐसे खींचिए ऊपर, ये बाहर आ जाए। देखिए कितना गंदा हो जाता है, हम लोगों को दिखता नहीं है ये बाहर से। ये कितना गंदा हो रहा है देख लीजिए आप, पूरा गंदा हो रहा है। देखो मेल अपन जो भी कपड़े धोते हैं, देखो ये कैसे है, मतलब कितना गंदा हो रहा है। कपड़े वगैरह सब कुछ इसके अंदर फंस गए। यही चीज़ें अपनी मशीनों को एक टाइम जाके जाम कर देते हैं। आइए अपन इनको आराम से साफ करें। और नीचे भी देख लीजिए, नीचे भी कितना गंदा पूरे में मेल जम रहा है, ड्रेनेज जो जहाँ से पानी निकल जाता है। तो इसको नॉर्मल आप अगर सर्विसिंग करते रहें तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होगी, इसलिए मैं आपको ये साफ़ करने का बता रहा हूँ। चलिए अपन इसे पहले साफ़ कर लेते हैं। इसे साफ़ करने के लिए सबसे अच्छा आपके घर में हार्पिक वगैरह कोई सा भी हो, एक्सपर्ट जो भी, या फिर सर्फ का पानी या थोड़ा सा ऐसा साबुन वगैरह कुछ भी ले लें तो उससे अच्छा साफ़ हो जाता है क्लियर, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सभी तरीके की गंदगी को साफ़ करने के लिए
ये बहुत अच्छा रहता है। आप एक्सपर्ट वगैरह जो भी यूज़ करें, मैं किसी विशेष क्वालिटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। और कुछ भी ब्रश वगैरह लेके इसे थोड़ा सा फैला दें। ताकि ये मेल अच्छे से काट सके। देखिए एक और चीज़ मिली है इसके अंदर से। अब ये चीज़ें अंदर चली जाती हैं और जो आगे जाके इसको जाम कर देती है। तो इसलिए महीने 2 महीने 6 महीने में इसे साफ़ कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे नहीं तो फिर सर्विसिंग वालों को तो बुलाना ही रहेगा। अपन अपने से खुद से जो कर सकते हो छोटा मोटा काम करते रहें घर के अंदर, तो पैसा भी बचता है, नॉलेज भी आता है। देखिए इसको अपन ने अच्छे से घिस के बढ़िया साफ़ कर दिया है। अब अपन ऊपर के फैन को साफ़ करेंगे। देखो अब ये इसके ऊपर से ये थोड़ा बहुत जो है ये निकाल दें। ये सब के आगे जाके इसको मशीन को जाम करेंगे, मोटर को। इसे भी अच्छे से साफ़ कर लें। नॉर्मली साफ़ हो जाएंगे हल्का फुल्का। कभी हो आपके घर में बर्तन मारने का रहता है, इससे भी साफ़ करें तो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने इसे देखो काफ़ी अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसमें भी जितना जो लगा हुआ था इधर उधर डस्ट वगैरह बहुत सारा साफ़ कर दिया है। थोड़ा बहुत जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपके इसमें फालतू के जो रेशे वगैरह होने चाहिए कपड़े की, ये ना हो। आइए अपन इसे वापस से फिट करते हैं। सबसे पहले हम इसे लगाएं वापस से। इसके अंदर देखिए एक रबर का छोटा सा वाइसर और है। इस पर भी कुछ डस्ट कचरा कुछ जम रहा हो तो उसे साफ़ करके वो वापस से लगाएं। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर टाइप का है और ये भी स्क्वायर टाइप का है। इसमें बराबर बैठे इजी बैठ जाएगा। आप बैठाएंगे तो स्क्वायर में बराबर फिट हो। फिर ये स्क्रू लगा देते हैं वापस से। क्लॉकवाइज कोई भी स्क्रू कसाता है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में जो सेकंड का कांटा चलता है उस दिशा में आप अगर इसे घुमाएंगे तो ये कसाता है। और एंटी क्लॉक मतलब उल्टी दिशा में अगर इसे घुमाएंगे तो ये खुलता है। जैसे ये अगर अपन इसको इधर ऐसे घुमाएंगे तो ये कसाता है कोई भी इसको बोल्ट, इस दिशा में खुलता है। तो आप एंटी क्लॉक तो खोलिएगा और क्लॉकवाइज कसिएगा। अच्छा टाइट कर दीजिए इसे। ये अपना कसा गया है। उसके बाद इसके 2 वाइसर ये बराबर से ये इस लॉक के आसपास रखना है। इन्हें सही से रखिएगा। देखिए ये जो है ये इस लॉक के आसपास रखे हैं इसको। उसके बाद फिर इसे रखने के बाद उस लॉक में ये दिख रहे होंगे आपको, ये जो छेद हैं ये उस लॉक में वापस से बैठा कर और दबा दिए। तो वापस से इसे टॉप पे लगाते हो, इसका ये ध्यान दीजिएगा जिस साइड हो उसी साइड इसे वापस से लगाएं। ये इससे मैच करके इसे भी पुश करो। ये बराबर बैठ गया। देखिए सब चीज़ें बराबर से फिट करें एकदम। अब हम इसे चला के देखते हैं। इसको चला कर देख लेते हैं अपन एक बार। बराबर से मतलब कोई पुर्जा इसका ढीला नहीं रहना चाहिए।
फिर यहाँ पे इसे आपके इसमें अलग अलग पुश करने का सिस्टम हो सकता है। इसे भी खोल कर देख लीजिए ये भी साफ़ है या नहीं। इसे भी साफ़ कर लें किधर से, इसको देखिए ये, इसमें भी अगर आपको कहीं लग रहा हो कि इसमें कुछ कचरा वचरा है तो इसे भी साफ़ करके, और अभी अपना इतना कुछ इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, नॉर्मल है। पानी का खार तो जमता ही है सबके अंदर, कोई उससे बड़ी बात। अब अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं तो आगे की और एक प्रोसेस है, जो अपन ने इतना धोया उसको किधर साफ़ करना। अगर आप लोग पसंद करते हैं इस वीडियो को और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप और इसमें जानना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका पीछे से ड्रेनेज के वहाँ से भी क्लियर करके दिखाऊंगा, जिससे ये फुल फ्री हो जाएगी और आपकी मोटर भी नहीं जलेगी ना ये आवाज़ करेगी। तो थैंक यू दोस्तों इसे देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।